इंदौर स्थित अखंड धाम आश्रम में आयोजित 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन के तीसरे दिन आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। इस मौके पर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस सम्मेलन में शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद लिया। देखिए खास रिपोर्ट। अखंड धाम आश्रम में 58वां अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन। संत के आशीर्वचन से गुंजा अखंड धाम। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया संतों का आशीर्वाद। नई पीढ़ी को संतों की शरण में लाने की अपील। इंदौर के अखंडधाम आश्रम में चल रहे 58वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का तीसरा दिन भक्तिमय और आध्यात्मिक संदेशों से ओतप्रोत रहा। इस अवसर पर मुंबई से पधारे महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, वृंदावन के महामंडलेश्वर जगदीश्वरानंद महाराज और देवकी नंदन जी रमानी ने अपने आशीर्वचन प्रदान किए। सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने मंच से संतों का आशीर्वाद लिया और उन्होंने अखंडधाम आश्रम को पुण्य भूमि बताया। उन्होंने कहा कि यह आश्रम संतों के सत्संग और आध्यात्मिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां आकर आत्मिक शांति और प्रेरणा मिलती है। पुराना इंदौर शहर का संस्थान है, जहां बहुत ही तपस्वी संतों की रज का बहुत प्रभाव। आश्रम में इतने बड़े बड़े संत आए यहाँ और अभी भी आते हैं कि जहाँ संत के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि पूर्ण नहीं मिलती। लोग कहें कि भाई स्वर्ग कहाँ है, तो जहाँ संतों की चरण की धूल हो वही स्वर्ग है। अखंड आश्रम वास्तव में एक तरीके से स्वर्ग है। देखिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, और जो देखा जो देख लेते हैं ना, दर्शन कर लेते हैं ना, वो फिर यहाँ रहती है कि वो हिमालय में चले जाए। पर एहसास सबको एहसास होगा कि हाँ, भगवान ने आज मेरी रक्षा की। हम में से सब लोगों के जीवन में संकट आए होंगे और आपको लगा कि अपने जीवन में यहाँ डूबी, तो पता नहीं कौन है कि आके एकदम मेरी पतवार को पार लगा देता है, पर दर्शन नहीं देता, दिखाई नहीं देता। यही ईश्वर है। और उसका कारण है कि हमें विश्वास है कि हाँ, भगवान है। भगवान है, इस बात का जब हमें विश्वास हो जाता है और हम श्रद्धा करने लगते हैं और अपनी नाव को उसके हवाले छोड़ देते हैं, तो नाव कभी नहीं डूब सकती। और इसलिए ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है, पर वह दिखाई तो जरूर देगा जब आपकी बहुत तपस्या है, जब दर्शन देता है। हम गृहस्थों को कहाँ से दर्शन देगा, पर एहसास हमें दिलाता है रोज कहीं न कहीं कि हाँ, मैं हूँ। यही भगवान का स्वरूप है। और यदि ईश्वर की तलाश में हो और संतों का आशीर्वाद मिल जाए, संतों की 4 शब्द हमारे कान में चले गए, ये वहाँ वीडियो लगा दो, ऑडियो। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में नई पीढ़ी की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को संतों की शरण में आकर संस्कार, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। इसके लिए देश भर में युवा सम्मेलन आयोजित किए जाना चाहिए, ताकि युवाओं में सकारात्मक सोच और नई चेतना का संचार हो सके। देखिए, ये बड़ी पुण्य भूमि है अखंड आश्रम। यहाँ बरसों से संतों का समागम होता है और बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं और तपस्वी संत आते हैं, और जहाँ संत होता है वहाँ तो आनंद ही होता है। और इसलिए संतों के दर्शन, संतों की कृपा ये बिल्कुल प्राप्त करते रहने का एक बड़ा पुण्य स्थान है ये। मुझे बचपन से मैं यहाँ आता हूँ और बड़े बड़े संत यहाँ, कभी कोई बैरागी जी महाराज हुआ करते थे, वृंदावन से आते थे, बहुत अच्छे भजन भी गाते थे, बहुत अच्छे भजन गाते गाते नाचने लगते थे। तो वो गीता भवन में आते थे, यहाँ पर भी आते थे, मैं उनको सुनने आता था यहाँ। उनकी बड़ी कृपा थी मुझ पर। ऐसे बहुत सारे संत यहाँ आते हैं, आते रहे हैं, और नई पीढ़ी को यहाँ पर युवा सम्मेलन इन संतों की शरण में जाके करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में एक नई चेतना जागृत हो।
अखंड धाम आश्रम में चल रहा ये वेदांत संत सम्मेलन न सिर्फ आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बना है, बल्कि समाज और विशेष रूप से युवाओं को संस्कारों से जोड़ने का मजबूत मंच भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।